कर्म के आधार पाप कर्म करता है अधिकतर कलिकाल के लोग, और पुण्य कर्म भी करते हैं। तो पाप कर्म करते हैं तो नरक आदि लोक की प्राप्ति होता है, विविध कष्ट पीड़ाएं प्राप्त होती हैं। पुण्य करते हैं तो स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होता है। तो लेकिन देखा जाए तो तत्वतः पाप से भी ज़्यादा भयंकर पुण्य है। पाप से भी ज़्यादा भयंकर पुण्य है। क्यों? क्योंकि जब पुण्य हम करते हैं तो दूसरे का पाप का ही कारण बनते हैं। इसी संदर्भ में पहले भी हम चर्चा किए हैं। यद्यपि शास्त्र में पुण्य करने के लिए कहा गया है कर्मी स्तरों में, लेकिन सूक्ष्मतः देखा जाए भक्ति दृष्टिकोण में, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कोई एक कुआं खुदाया, पुण्य है ये, लोगों को पानी प्राप्त हुआ, परंतु उस कुआं के जल से लोग जल लिए और जल के द्वारा रसोई किए, अपनी प्यास बुझाए, और मद्यपान करने वाले व्यक्ति तो उसको मदिरा में व्यवहार किए। उस जल को, जल मदिरा के लिए भी जल आवश्यक है। विषय भोगी व्यक्ति जो है, विषय भोग के लिए जो भी पेय वस्तु की आवश्यकता है उसको भी व्यर्थ किया। और अल्टीमेटली देखा जाएगा तो जितने भी लोग हैं आहार निद्रा वैमैथुन के कार्यों में ही उसको व्यवहृत किए। कोई एक साधु अगर जलपान किया होगा जो भगवत भक्ति के मार्ग में है, या कोई गृहस्थ भी हो अगर भगवत भक्त है, भगवान को भोग लगाया उस जल से, तो उसका भक्तिमूलक उद्देश्य और अनंत काल तक माने उसको वो स्वीकृति प्राप्त होगा। परंतु कलिकाल में संख्या ज़्यादा पापों का ही है। पुण्य आप करेंगे और दूसरा व्यक्ति उसको पाप में व्यवहार करेगा। तो इसलिए कहा गया है स्वीकृति दुष्कृति से भी ज़्यादा भयंकर स्वीकृति है जो पुण्यात्मक स्वीकृति है। भक्ति उन्मुख स्वीकृति की बात यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। कर्म जो करता है व्यक्ति, कर्म के आधार पर पाप करता है, नहीं तो पुण्य करता है, और वो भी स्वार्थ के कारण। स्वार्थ के लिए ही पाप करता है, स्वार्थ के लिए ही पुण्य करता है अधिकतर स्तरों में। तो ये जो मन है इस प्रकार से, क्योंकि मन का इच्छा है कि इसको फंसाते रहे जीवात्मा को, कैसे करके इस ब्रह्मांड से उसको निकाले नहीं, ब्रह्मांड से उसको निकाले, उसको बस फंसाते रहे। हमारा जो परम शत्रु है वो मन है। इसी कारण ये क्या करेगा, पहला उसका चाल है कि कर्मों में फंसाएगा। कर्म करेगा तो कर्म का परिणाम आएगा तो उसको वो चक्र चलता रहेगा, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। इसलिए मन कभी भी भक्ति में नहीं लगाएगा आपको। वेद की कर्मकांड आदियों में स्वर्ग आदि प्राप्ति की जो लोभ है विविध रूप से प्रदान किया गया है। इसी कारण व्यावहारिक जो ज्ञान के आधारशिला पर भूलोक से कई उच्च फैसिलिटी, कोई उच्च सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण मनुष्य में आस बना रहता है, और इसी लोभ में अर्थात इसी स्वार्थ के लोभ में व्यक्ति पुण्य कर्म करता है। पर उपकाराय स्वर्गाय, कि हम पर की उपकार करेंगे तो स्वर्ग हो। लेकिन इस उपकार में भी स्वार्थ है, निस्वार्थ पर भावनाएं है नहीं।